हेलो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 30 है। सर्कुलर मोशन में कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स एस सी वर्मा सर की किताब में 30 क्वेश्चन है, तो सबसे लास्ट क्वेश्चन है। इसको बच्चे अक्सर पूछते हैं। क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं फिर आपको मैं समझा रहा हूँ। अ टेबल विथ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस इज प्लेस्ड ऑन अ केबिन which moves in a circle of large radius capital R. A smooth pulley of a small radius is fastened to the table. Two masses M and 2M placed on the table are connected through a string going over the pulley. Initially, the masses are held by a person with the string along the outward radius, and then the system is released from rest with respect to the cabin. Find the magnitude of the initial acceleration of the masses as seen from the cabin. Find the tension in the string. क्लियर है? अब मैं क्वेश्चन को आपको और डिटेल से समझा रहा हूँ। पेज नंबर 116 है, सर्कुलर मोशन है। M1 M है, ये M1 है, उसकी वैल्यू M है, और ये M2 है, इसकी वैल्यू 2M है, और एक बड़ा सा रेडियस है। उसके अराउंड ये पूरा जो बक्सा है, ये पूरा बक्सा घूम रहा है, ऐसे ऐसे सर्कुलर पाथ में से घूम रहा है। क्लियर है? तो सर्कुलर मोशन में आप ये पढ़े होंगे कि अगर ऐसे सर्कुलर पाथ में कोई बक्सा घूम रहा है और उस बक्से में कोई मास है, वो बाहर फेंकाने की टेंडेंसी रहती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जैसे आप कार में जब बैठते हैं तो सीट बेल्ट लगाते हैं, तो सर्कुलर पाथ में अगर कोई कार चलती है तो आपको टेंडेंसी रहती है बाहर फेंकाने की। इससे भी आपको बेल्ट से आपको सुरक्षा मिलती है। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि अगर सर्कुलर पाथ में कोई बक्सा घूम रहा है और उसमें कोई ब्लॉक रखे हैं, तो उस ब्लॉक की टेंडेंसी होगी बाहर जाने की। तो घूम रहा है ऐसे ऐसे, तो ये बाहर जाएगा। तो बाहर कैसे जाएगा? इसमें पुली लगाई हुई है इस तरह से, तो ये ब्लॉक अंदर में कहाँ जाएगा? इधर आएगा। करेक्ट? और ये ब्लॉक कहाँ जाएगा? बाहर जाएगा। तो जितना एक्सेलरेशन से ये अंदर आएगा, उतना ही एक्सेलरेशन से ये बाहर जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई? तो मेरा सवाल ये है कि ये कितना एक्सेलरेशन होगा, और इस रस्सी में जो ये टेंशन लग रही है टी, इस टी का मान क्या होगा, ये हमें सोल्व करके बताना है। तो सबसे पहली बात कि इसका फोर्स डायग्राम कैलकुलेट करेंगे आप। बहुत सिंपल है, ये कठिन नहीं है, ये बहुत साधारण क्वेश्चन है। इसको आप कठिन नहीं मान सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन ये कठिन नहीं है। क्लियर? तो हम लोग इसको सोल्व करेंगे कुछ इस तरह से कि एक फोर्स जो होती है एफ नेट सर्कुलर मोशन में, वो हम लोग से हैं mv²/r। अगर भी हो तब, अगर भी नहीं हो, ओमेगा हो, तो इसको कुछ करना नहीं है, आपको रिप्लेसमेंट कर देना है। तो जैसे बच्चों आप इसको रिप्लेसमेंट करोगे तो कुछ इस तरह से नजर आएगा, एफ नेट इज इक्वल टू एम, यहाँ पर पुट करके सोल्व करोगे तो मिलेगा ω²r। तो मैं फर्स्ट ब्लॉक की बात करता हूँ, फ्रॉम M1। M1 की अगर मैं बात करूँ तो कुछ इस तरह से लिखेंगे, M1, इसकी टेंशन किधर है? इधर। इसमें फोर्स कहाँ लगेगी? बाहर की तरफ, याद रखना। M1 ω²r, फेंकाने की टेंडेंसी कहाँ है इसकी? बाहर है ना, तो बाहर फोर्स लगेगी, याद रखना है। तो इसमें एक्सेलरेशन कहाँ है? इधर। क्यों इधर है? क्योंकि ये ब्लॉक इधर जाएगा, ये हल्का है, और 2m वाला क्या है? M2 2m है, तो ये बाहर जाएगा, ये इधर चलेगा, ये इधर चलेगा। इस बात को समझो। अब इसमें नेट लिखना पड़ेगा, एफ नेट। तो बड़ा कौन हो गया? टी हो गया, टी माइनस माइनस M1। क्लियर है? M1 ω²r इज इक्वल टू M1 इंटू ए। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट नहीं? तो मैंने लिख दिया एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। एफ नेट इज इक्वल टू एम ए लिखा मैंने। ओके, जैसे यहाँ पर आप लिखे हैं ना, तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला लिखा हूँ। तब इसकी इक्वेशन ऐसे लिखेंगे, टी इधर और M1 ω²r इधर। तो नेट फोर्स इक्वल टू एम ए, न्यूटन सेकेंड लॉ। क्या लिखा हूँ मैंने? एफ नेट इज इक्वल टू एम इंटू ए। तो ये हो गया टी माइनस M1 की वैल्यू है m, ω²r इज इक्वल टू एम इंटू ए। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मैं बात करूँगा फॉर M2। फॉर M2, तो दिस इज द M2। इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर लगेगा, M2², M2 ω²r, और इधर लगेगा T, लेकिन ब्लॉक जाएगा किधर? इधर। तो नेट फोर्स M2 बड़ा है ω²r T से, इज इक्वल टू M2 इंटू लिखेंगे M,
अब मैं m2 का वैल्यू पुट करूँगा तो मिलेगा 2m ओमेगा स्क्वायर r माइनस t इजिकल टू 2m इंटू a। दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों को ऐड करो, फर्स्ट और प्लस सेकेंड दोनों को ऐड करो। दोनों को ऐड करेंगे तो देखो ये प्लस टी और ये माइनस टी लेफ्ट साइड में, तो ये बचेगा कितना 2m ओमेगा स्क्वायर आर माइनस m ओमेगा स्क्वायर आर इजिकल टू एम ए प्लस 2m a। तो यहाँ पर हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर आर इजिकल टू 3m इंटू ए, m और m कैंसिल हो जाएगा, तो a का जो वैल्यू होगा ओमेगा स्क्वायर आर डिवाइड बटे 3, यही एक्सेलरेशन होगा। अब ब्लॉक तो 2 है पर आपको एक्सेलरेशन 1 दिख रहे हैं, तो इसी को हम लिखेंगे कि ये अंदर की तरफ है, m1 का एक्सेलरेशन इतना है ये अंदर जा रहा है, और m2 का एक्सेलरेशन इतना ही है ये बाहर जा रहा है। आया समझ में? कोई डाउट? अब मुझे कैलकुलेट करना है टेंशन, तो आसानी से आप किसी के इक्वेशन पुट करो, इसमें पुट करो या इसमें पुट करो, बात एक ही है। तो फॉर टी फ्रॉम फर्स्ट है ना बच्चों, तो आप पुट करो यहाँ पर टी माइनस m ओमेगा स्क्वायर आर इक्वल टू m इंटू एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर डिवाइड बाई 3। तो इसको आप लिख सकते हैं टी m ओमेगा स्क्वायर आर प्लस m ओमेगा स्क्वायर आर डिवाइड बटे 3। तो यहाँ पर होगा क्या 3m ओमेगा स्क्वायर आर प्लस m ओमेगा स्क्वायर आर डिवाइड बटे 3। तो t इजिकल टू 4m ओमेगा स्क्वायर आर डिवाइड बटे 3, और ये हो गया टेंशन। ये सवाल बहुत अच्छा है, इस सवाल को हम लोग सीखते थे तो लंबा समय में सीखते थे, मतलब आज इस सवाल को सोल्व करते थे और कल भूल जाते थे, क्योंकि अपने तरफ से आइडिया लगा लगा के इसको सोल्व करते थे तरह तरह से। पर ये सवाल अच्छा है, आप ये कह सकते हो कि एडवांस के ये पूछा जा सकता है, एडवांस में इस सवाल का लेवल ठीक ठाक है, समझने का तरीका भी अच्छा है, और क्वेश्चन का जो अरेंजमेंट है वो बड़ा सुंदर है।